आज की रात ही वो रात है जिसमें रिस्क बटेगा, रिस्क तकसीम किया जाएगा। निदा देने वाला पुकार पुकार कर कह रहा है कोई रिस्क का तालिब कि उसे रिस्क दिया जाए? है कोई रिस्क का तालिब कि उसे रिस्क दिया जाए? है कोई रिस्क का तालिब कि उसे रिस्क दिया जाए? यानी सदा लग रही है, रिस्क बटेगा। लेने वाले या हम लोग है बाजारों में गलियों में घूम ले, या हम लोग पटाखों में गुजार लें, या हम लोग जो है दावा बातों में गुजार लें इस वक्त को। नहीं, अब खैर खा इस्लामी भाई जो है अपने इनकी खैर खाई करे। जो हमारे आशिकान रसूल बाहर हैं, वो बसों की तरफ जा रहे थे इस्लामी, बाहर बसें खड़ी हैं, वो पूरे पूरे झुंड के झुंड बसों की तरफ जा रहे हैं। अब वो पूरे पूरे झुंड को कौन लेकर आएगा? 10-10, 12-12, 15-15 जा रहे थे रास्ते में, मैंने देखे अभी आते हुए। ओ ऐसा नहीं यार, अब आ गए, अल्लाह की रहमत है, इस वक्त रिस्क बटना है। अच्छा, बख्शिश और मगफिरत बटनी है। एक और बात जो हदीस पाक के अंदर है कोई परेशान हाल कि उसकी परेशानी को दूर किया जाए? है कोई परेशान हाल उसकी परेशानी को दूर किया जाए? है कोई परेशान हाल जिसकी परेशानी को दूर किया जाए? ये तीन बातें फजर तक सदा लगनी है, रिस्क का तालिब, बख्शिश का तालिब, और है कोई मुसीबत ज़दा, है कोई परेशान हाल, दुखों ने घेरा है, मुसीबतों ने घेरा है, डेरे डाले हुए हैं। वो आज की रात नहीं मांगेंगे तो फिर कब मांगेंगे? आज की रात नहीं बैठेंगे तो फिर कब बैठेंगे? तो उम्मीद करूं कि इंशाअल्लाहुल करीम है आप इस्लाम भाई थोड़ी देर के लिए जमकर बैठेंगे, थोड़ी देर के लिए जो है। अब ये जिक्र भी होना है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो है अभी दुआ भी मांगी जानी है, तो पूरा एक सिलसिला हमारा बना हुआ है। और मैं पीछे से आया हूँ, देगे भी पकी हुई, लंगर भी पका हुआ है और ढांपा हुआ है इन्होंने, लंगर भी पीछे पड़ा हुआ है। लंगर ही था ना जी, लंगर शरीफ है, पीछे लंगर शरीफ भी पड़ा हुआ है। तो खाना भी आपने है। अल्लाह करे कि हम लोग जो है वो शबे बारात जो है आज, इसका कयाम तो मिल ही रहा है, दिन को रोजा रखने में भी कामयाब हो जाए हम लोग। तो नियत करते हैं, साथ देंगे? आवाज तो बड़ी थोड़ी थोड़ी आ रही है, या तो नींद गालिब है। वाह, आया भाई, शेर आया भाई। तो आप जैसे शेर मैदान में आएंगे तो फिर है, लेकिन शेर पीछे नहीं होता, शेर मैदान में होता है। शेर पीछे नहीं जाता, शेर मैदान में होता है। इत्थे आओ, वो अगे आओ, इंज आवाज कढ़िए तो उन मैदान चाओ। तो अब शेर मैदान में होता है, शेर पीछे नहीं होता। तो मैदान में आए, सारे जमकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम है सीखेंगे, सिखाएंगे। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल करे। ये किसी का दिल चाह रहा हो ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अभी जो दुरूद पाक की फजीलत अर्ज करूंगा आप सुनेंगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक बुजुर्ग हुए हैं शेख अबू हफ्स कागजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो इनका इंतकाल हो गया। इनको इंतकाल के बाद जो है इनके दोस्त ने ख्वाब में देखा, शेख अबू हफ्स कागजी रहमतुल्लाह ताला अलैह को इंतकाल के बाद इनके दोस्त ने किस में देखा? ख्वाब में देखा। और पूछा आपके साथ क्या मामला हुआ? मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो आपने फरमाया कि मुझ पर कब्र के अंदर बड़ा करम हुआ और वाकया यूं पेश हुआ
कि जब मुझे कब्र में दफन कर दिया गया तो कब्र में सवालात करने वाले फरिश्ते आए, मुनकर नकीर आए। उन्होंने मुझे उठाकर बिठाया और सवाल पूछने लगे। आंसर क्वेश्चन का सिलसिला शुरू हो गया। इतने में अल्लाह पाक का फरमान आया कि फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्ते रुक गए। अब हुक्म हुआ इस बंदे के गुनाहों को शुमार करो। फरिश्तों ने ये कहते मेरे गुनाहों को शुमार किया। अब मैं मजीद डर गया कि इतने गुनाह होते हुए मैं कैसे बख्शा जाऊंगा। उधर से फरिश्तों को हुक्म हुआ इस बंदे ने दुनिया में हमारे महबूब पर जो दुरूद पढ़े हैं, अब इन दुरूदों को भी शुमार करो। फरिश्तों ने मेरे पढ़े हुए दुरूदे पाक गिनना शुरू किए। खुशकिस्मती से मेरे पढ़े हुए दुरूदे पाक गुनाहों से ज्यादा हो गए। अब फरिश्तों को हुक्म हुआ हस्बुकुम या मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्तों इतना ही हिसाब काफी है। इज़हबू बिही इला जन्नती, इस बंदे को मेरी जन्नत में ले जाओ, यानी इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी बात। कब्र के हिसाब से, कब्र के अजाब से, मुनकर नकीर के सवालों से नजात पाने का तरीका प्यारे आका मक्खी मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ना है। तो आइए हम भी मदीने वाले मुस्तफा पर कसरत से दुरूद पढ़ें। क्या मिलेगा मजीद सुनिए जरा। कब्र में, हिसाब में, जी हां मुनकर नकीर के सवालात में जहां दुरूदे पाक आसानियां पैदा करता है, वहीं और क्या बरकतें मिलती हैं। ख्वाजा ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं जो बंदा नेक हो, नमाजी हो, कसरत से दुरूद पढ़ता हो, जब वो मरकर कब्र में उतरता है, सवालात करने वाले फरिश्ते उससे मामूली सा हिसाब लेते हैं। फिर उसकी कब्र को ता हद्दे निगाह वसी कर दिया जाता है। उसकी कब्र नूर से जगमगाने लगती है। फिर इतने में उसकी जन्नत की बीवी आ जाती है। सुभान अल्लाह। कब्र के अंदर कौन आ जाती है? उसकी जन्नत की बीवी आ जाती है। उसके गले में मोतियों का हार होता है। जैसे ही ये बंदा उसके हार की तरफ इशारा करता है तो उसका वो हार टूट कर गिर जाता है। इसकी जन्नती बीवी कहती है परेशान होने की बात नहीं है, हम मिलकर इन मोतियों को चुन लेते हैं। ये दोनों मिलकर कब्र के अंदर जो है उन मोतियों को चुनना शुरू करते हैं। चुनते 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 जो है इतनी देर हो जाएगी कि कयामत बर्पा हो जाएगी। मोती चुनते 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 सालों साल गुजर गए। इतनी देर लगी कि क्या बर्पा हो गई, क़यामत बर्पा हो गई। पता क्या चला? पता ये चला दुरूदे पाक की बरकत से कब्र की तंगी से नजात मिलती है। दुरूदे पाक की बरकत से कब्र की वहशत दूर होती है। दुरूदे पाक की बरकत से कब्र की तन्हाई दूर होती है। और दुरूदे पाक की बरकत से कब्र का साला साल का कयाम जो है ये चंद ही लम्हों में गुजर जाता है। हार टूटा है, मोती चुने हैं, अभी सारे मोती चुन नहीं पाए तो कयामत बर्पा हो गई। पता ये चला, ओए पढ़ो दुरूदे पाक, कब्र का साला साल का कयाम भी जो है ये चंद लम्हों में गुजर जाता है। और फिर हो माहे शाबान, इसे कहा जाता है माहे दुरूद। और आशिकाने रसूल और मदीने वाले मुस्तफा पर कसरत से पढ़े ना दुरूद, ये हो नहीं सकता। पढ़ो दुरूद, कब्र की वहशत होगी दूर। पढ़ो दुरूद, कब्र की घबराहट होगी दूर। पढ़ो दुरूद, इंशाअल्लाहुल करीम
कब्र की जो है मंजिलें, जैसा कि साला साल का कयाम जो है ये चंद ही लम्हों के अंदर गुजर जाएगा। कौन नहीं चाहता, हर बंदा चाहता है मरने के बाद कब्र में जाऊं तो मुझे क्या है, राहत मिले, सुकून मिले, चैन मिले, आराम मिले। इसके लिए क्या करना है, मदीने वाले मुस्तफा पर कसरत से दुरूद पढ़ना है, क्योंकि हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है। सल्ले अला मुहम्मद। अगर कोई अपना भला चाहता है, कब्र में भला, मैदान महशर में भला, नज़ा में भला, अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो। यही तो मोमिनों से खुदा चाहता है। अल्लाह पाक बंदों से क्या चाहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आप भी जरा बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ें, ज़ौक़ पैदा हो। जितनी आवाज में पढ़ सकते हैं आप भी पढ़ें। मैंने भी पढ़ा अपने ज़ौक़ में, शौक में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना मदीना। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी। अब ये वाक़या बड़ी तवज्जो से सुनना है आपने, समझ ले कि मेरे पूरा बयान इसी के ऊपर है और बाज़ों के लिए बड़ा नया वाक़या होगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम साथ में हैं। इमाम गज़ाली ने इस वाक़े को लिखा है और रात में राज की थी। चौथे आसमान पर जो है एक फरिश्ता बैठा हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिज़ा फरमाया कि उस फरिश्ते के सामने एक तख्ती है। क्या है? एक तख्ती है और उस फरिश्ते के सामने बहुत बड़ा दरख्त है। इतना बड़ा दरख्त है कि उसकी टहनियां जो हैं शुमाल से और मशरिक से मगरिब की तरफ फैली हुई हैं। इतना बड़ा दरख्त है, कुछ टहनियां उसकी मशरिक में, कुछ टहनियां उसकी मगरिब में। इतना बड़ा दरख्त है और एक तख्ती उसके सामने मौजूद है। वो फरिश्ता जो है उस दरख्त को बड़े गौर से देखता है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं कि ये दरख्त कैसा है, ये तख्ती कैसी है और ये फरिश्ता कैसा है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये लज्जतों को मिटाने वाले, दोस्तों को दोस्तियों से जुदा करने वाले, औरतों को बेवा करने वाले, बच्चों को यतीम बनाने वाले, ऊंचे ऊंचे महल्लात को वीरान करने वाले, कब्रिस्तानों को आबाद करने वाले, यानी मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। वो जो फरिश्ता थे वो कौन थे? मलकुल मौत अलैहिस्सलाम थे, इज़राइल अलैहिस्सलाम थे। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से कहा, ए इज़राइल,
ये जो हस्ती हमारे पास करम फरमा है, ये अगलों के भी सरदार हैं, ये पिछलों के भी सरदार हैं, और ये महबूबे रब्बे गफ्फार हैं, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तारुफ करवाया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम उठे, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सलाम लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गले मिलने की सादत पाई और फरते मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पेशानी को चूम लिया और अपने करीब बैठने की दरखास्त की। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप क्या इरादा रखते हैं, यानी मेरे लिए क्या हुक्म है। प्यारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इज़राइल, ये जो तख्ती तेरे सामने मौजूद है ये क्या है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस तख्ती के ऊपर जो है रब तबारक व तआला की तरफ से जो है सारी रूहों की तफसीलात लिखी हुई हैं। रब तबारक व तआला ने सारी रूहें जो है मेरे कब्जे में दे दी हैं। इस तख्ती के ऊपर उन रूहों की जो है डिटेल लिखी हुई है। इस तख्ती के जरिए मैं उनका हिसाब रखता हूं। प्यारे आका महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पूछा, ये इतना बड़ा दरख्त क्या है जिसकी शाखें मशरिक से मगरिब तक हैं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दरख्त के पत्ते जो है मखलूक की तादाद के बराबर हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके नाम का पत्ता इस दरख्त में मौजूद ना हो। जब कोई शख्स बीमार पड़ जाता है तो इस दरख्त के ऊपर उसके नाम का पत्ता पीला पड़ जाता है। इससे मैं जान लेता हूं कि वो बंदा बीमार हो गया, क्योंकि बीमारी की अलामत जो है इस पत्ते का पीला पड़ जाना है। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पास से प्याला उठाया, अर्ज गुजार हुए, जब ये पत्ता पीला पड़ जाता है मैं इस प्याले में से पानी लेता हूं और वो पानी इस पत्ते के ऊपर छिड़कता हूं। अगर ये पत्ता अपनी असली हालत पर पलट आता है तो मैं समझ लेता हूं ये शख्स शिफा पा जाएगा। और पानी छिड़कने बाद अगर वो पत्ता पहली हालत पर नहीं आता बल्कि वो पत्ता सियाह हो जाता है, काला हो जाता है, तो मैं समझ लेता हूं इसकी मौत का वक्त आ गया। अब मैं इस काले पत्ते को देखता रहता हूं। जब वो पत्ता दरख्त से गिरने लगता है तो मतलब इसकी मौत का वक्त करीब आ गया। जब वो पत्ता गिर जाता है फिर अगर वो नेक शख्स होता है, मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है, नमाज पढ़ने वाला होता है, तो मैं उसके पास बड़ी खूबसूरत शक्ल में जाता हूं और मैं उसे राहतों में रखता हूं, मैं उसे खुशबुओं में रखता हूं। और अगर वो शख्स जो है जिसका पत्ता गिर जाता है मैं उसकी रूह कब्ज करने के लिए जाता हूं। अगर वो गुनाहगार होता है तो मैं उसके पास जो है खौफनाक शक्ल में जाता हूं। वो मुझे देखकर चिल्लाता है, आए मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, मेरे गुनाह बढ़ गए हैं, मेरा आमाल नामा गुनाहों से सियाह हो चुका है, अब वक्त रुखसत आ गया है। ऐ इज़राइल अलैहिस्सलाम, मुझे कुछ मोहलत दीजिए ताकि मैं अल्लाह पाक के हुजूर कुछ आंसू बहा लूं। थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ी मोहलत दीजिए ताकि मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जो है उस शख्स से फरमाते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है, अब तुझे लम्हा भर के लिए मोहलत नहीं दी जाएगी। वो नेक है तब भी मोहलत नहीं मिलेगी, वो गुनाहगार है तब भी मोहलत नहीं मिलेगी।
फर्क इतना है, नेक के पास जो है मलकुल मौत अलैहिस्सलाम खूबसूरत शक्ल में जाते हैं, गुनाहगार के पास जो है खौफनाक शक्ल में जाते हैं, और नेकोकार को जो है राहतों में रखते हैं, नेकोकार को खुशबुओं में रखते हैं। अब उस शख्स को कहा जाता है तुझे लम्हा भर के लिए मोहलत न मिलेगी। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं उसकी रूह को कब्ज कर लेता हूँ, उसकी रूह को कब्ज कर लेता हूँ। अरे ये सारा वाकया जो है हमारी गफलत को झंझोड़ने के लिए काफी है। हमारा लाइफ स्टाइल क्या है? हम नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं, हम रमजान के रोजे रख रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल क्या है? हम रोजाना तिलावत कुरान कर रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल क्या है? हम रोजाना अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल क्या है? हम रोजाना कसरत से दुरूदे पाक पढ़ रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं। रब तबारक व तआला ने हमें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, अचानक मौत का फरिश्ता आ जाएगा और फिर जो है बंदा पछताता रह जाएगा। किसी शायर ने हमें जो है बड़े अच्छे अंदाज में झंझोड़ा, बोला दिला गाफिल ना हो, यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है। दिला गाफिल ना हो, यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है। बगीचे छोड़कर खाली जमीन अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, ये होगा एक दिन बेजा, इसे कीड़ों ने खाना है। तू अपनी मौत को मत भूल, कर सामान चलने का, तू अपनी मौत को मत भूल, कर सामान चलने का। जमीन की खाक पर सोना है, ईंटों का सिराना है। न बेली हो सके भाई, न बेटा बाप दे माई, तू क्यों फिरता है सौदाई? कब्र में अमल ने काम आना है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है ज़ौरे नमरूदी? कहाँ है तख्ते फिरआउनी? गए सब छोड़ ये दुनिया। अरे नादान तू दाना है, अजीजा याद कर जिस दिन मलकुल मौत आवेंगे, न जावे कोई तेरे संग, अकेला तूने जाना है। जहां के शगल में शागिल, जहां के शगल में शागिल, अरे खुदा की याद से गाफिल करे दावा कि ये दुनिया मेरा दाइम ठिकाना है। गुलाम एकदम न कर गफलत, हयाती पर न हो गुर्रा। खुदा की याद कर हरदम कि जिसने कब्र में काम आना है। अरे जहां के शगल में शागिल, फेसबुक से वक्त नहीं निकल रहा। जहां के शगल में शागिल, फिल्मों से वक्त नहीं निकल रहा, ड्रामों में वक्त गुजर रहा है। जहां के शगल में शागिल, नाच रंग की महफिलों में वक्त गुजर रहा है। जहां के शगल में शागिल, और अनकरीब है, अनकरीब हमारे लाहौर के अंदर जो है अब एक और जो है गुस्ताखे रसूल की याद को मनाने के लिए इवेंट दिया जा रहा है। बसंत मेला आ रहा है, शराबे पिएंगे, चर्च के कश लगाएंगे, आइश का नशा चलेगा, ढोल पिटेगा, अरे तालियां बजेंगी, लड़कियां लड़के, अरे मेल फीमेल औरतों पे खड़े हो जाएंगे, पतंग कटेगी तो शोर लगेगा, ढोल बजेगा, और जिनको 4 पैसे ज्यादा होंगे वो फायरिंग कर रहे होंगे। अरे ये रक्सो सुरूर की महफिलें सजेगी। क्या हमें जो है इन बसंत मेलों के लिए पैदा किया गया? नहीं। क्या हमें नाच रंग की महफिलों के लिए पैदा किया गया? नहीं। क्या हमें जो है मौसीकियां सुनने के लिए पैदा किया गया? नहीं। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला।
सूरह मुल्क है, आयत नंबर 2 है। तेरी जिंदगी तेरी मौत में तेरी जान जो है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तेरी जिंदगी और मौत में तुझे जांचा जा रहा है, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में किसका काम अच्छा है देखा जा रहा है। नमाजें कौन पढ़ेगा, रमजान के रोजे कौन रखेगा, तिलावत कुरान कौन कर रहा है, तुझे देखा जा रहा है। लेकिन हमें तो जो है गफलत में गुजारने के लिए ईमट दर ईमट दिया जा रहा है। इतनी नाजुक रात, फैसले की रात, जान लिखी जाएगी, जिंदा रहेगी मर जाएगी। इतनी नाजुक रात हज कौन करेगा, लिखा जाएगा। आज की रात उम्रा कौन करेगा, मदीने कौन जाएगा, लिखा जाएगा। आज की रात जो है बख्शिश बट रही है, लेकिन हमारी तादाद है पटाखे फोड़ने में, गलियों बाजारों में जो है, अरे ईमट बना लिया हमने इसे जो है आज बख्शिश की रात, मगफिरत की रात, रिस्क तलब करने की रात, परेशानियां दूर होने की रात। और हमने इस रात को कैसे गुजार दिया, हमने इस रात को क्या बना लिया। और आने वाला कल है, पता चल रहा है 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, 3 दिन जो है बसंत मेला मनाया जाएगा। कौन सा बसंत मेला? गुस्ताखे रसूल को जो है लाहौर के अंदर, ये सियालकोट का गुस्ताखे रसूल था, हिंदू था, और इसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदतुन्निसा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की गुस्ताखी की। मुसलमान खड़े हुए, केस लगा, इसको जो है फांसी की सजा दी गई, जो है इसे कत्ल कर दिया गया। जो मैंने सुना शायद इसकी गर्दन को काट दिया गया, और इस पर जो है इनकी कौम वालों ने, गैर मुस्लिमों ने इसे हीरो बना दिया। हीरो बनाकर मालदारों ने इसकी याद में होली रखी, रंग बिरंगे काम शुरू किए, रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने शुरू की, और इसको बसंत मेले का नाम दिया। और ये पाको हिंद जुदा होने से पहले, पाकिस्तान हिंदुस्तान जुदा होने से पहले का वाकया, अरे वो बात आई गई हो गई, और मुसलमानों ने इसे अपना कल्चर बना लिया, इसे अपनी सकाफत बना लिया कि बहार का मौसम आ रहा है, अब बहार के मौसम के अंदर क्या किया जाएगा, क्या पतंगे उड़ाई जाएंगी बहार के मौसम के अंदर? ये पतंगे उड़ाना जायज नहीं है, ना ना, इसको लूटना जायज नहीं है। अरे इसकी डोर के जरिए कितने लोग हलाक हो रहे, कितने छतों से गिर रहे हैं, खुराफात दर खुराफात दर खुराफात, हाथ में फिर जाती है, कैंसर का आरिजा लग जाता है, माल हवा में उड़ाया जाएगा, माल जाया किया जाएगा। जहां के शगल में शागिल, खुदा की याद से गाफिल। अरे ये गफलत में गुजारने के लिए हमें ईमट दे दिया गया। बहार का मौसम आ रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है हमारे मुल्क के अंदर जो है नाच गाना आम था, पत्थर नहीं पड़े। या अल्लाह तेरा शुक्र है हमारे मुल्क के अंदर जो है 4% लोग नमाज पढ़ते हैं, 96% लोग नमाज नहीं पढ़ते। या अल्लाह तेरा शुक्र है आग हमारे घरों को जला नहीं गई। अरे हमारे मुल्क के अंदर जो है रिश्वत का लेन देन है, सूदी कारोबार चल रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो है चोरियां है, डकैतियां है। आप गौर करें, झूठ बोला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, मिलावट की जा रही, फिल्में देखी जा रही, ड्रामे देखे जा रहे, गुनाह दर गुनाह दर गुनाह दर गुनाह। पहली कौमों को पढ़ो तो पता चलता है, गुनाह किया तो बंदर बना दिए गए, गुनाह किया तो खिंजीर बना दिए गए, गुनाह किया तो जलजला आया, पूरी की पूरी कौम को हलाक कर दिया गया। अरे गुनाह किया तो क्या हुआ? इतनी तेज आंधी चली, 8 दिन के अंदर पूरी कौम को उठाकर जो है पटक पटक पर जमीन पर मारा, सारी कौम को हलाक कर दिया। पढ़ो कुरान, पता चलेगा। गुनाह करते थे हलाक हो जाते थे। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है हम पर पत्थर नहीं पड़ रहे, हम पर जो है जलजले उस अंदाज से जमीन में दसाए नहीं जा रहे, बंदर नहीं बन रहे, खंजीर नहीं बन रहे, इतनी तेज आंधियां नहीं चल रही कि हमारे घरों को उठाकर जो है पटक कर जमीन पर मार दिया जाए। हमें जो है गौर करना है, मौत का फरिश्ता आने वाला है, मौत का फरिश्ता आने वाला है।
और अन करीबी हमारी रूह को कब्ज करने वाला है। और हम कहां खड़े हैं? नेकियों में वक्त गुजर रहा है, गुनाहों में वक्त गुजर रहा है। आज शबे बारात है, आने वाले कल में 6, 7, 8 गालिबन मेरा ख्याल है 3 दिन सुना जा रहा है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो सुना है मैंने 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी इवेंट मनाया जा रहा है। मैं अभी नहर से आ रहा था, जोहर टाउन से, तो लिखा हुआ था बसंत मनाइए मगर एहतियात के साथ। कौन सी एहतियात है? हजारों रुपए हवा के अंदर उड़ा दिए जाएंगे, इस पतंग को पकड़ा जाए तो वहीं पर फाड़ दिया जाए, इसको लूटना भी जायज नहीं है। अरे जब इतनी खुराफात पर मुश्तमिल ये इवेंट आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए था? बहार का मौसम आ रहा है, चलो मिलकर जो है एक इवेंट मनाते हैं। सारे पाकिस्तान के आशिकाने रसूल हैं, 3 दिन जो है 12 हजार मर्तबा दुरूदे पाक पढ़ते हैं। चलो भाई इवेंट मनाते हैं, सारे पाकिस्तान के आशिकाने रसूल मसाजिद में आ जाएं, 5 नमाजें पढ़ते इंशाअल्लाहुल करीम है। रब ने हमें बहार का मौसम दिया है, इसके शुक्राने में सजदा रेज हो जाते हैं। सारे मुल्क की आशिकाने रसूल जो है बहार का इवेंट मनाएंगे, तिलावत कुरान करेंगे। रब तबारक व तआला ने बहार का मौसम दिया, इंशाअल्लाह सारा साल खत्म कुरान नहीं किया, इंशाअल्लाह बहार का मौसम आ रहा है। हम सारे मिलकर मसाजिद में इवेंट मनाएंगे, खत्म कुरान करेंगे, खूब सदका करेंगे, खूब खैरात करेंगे, गरीबों में खाने बांटेंगे, गरीबों में माल बांटेंगे। गरीबत हमारे मुल्क से गुर्बत का खातिमा होता चला जाएगा, ज़कातें निकालेंगे। बहार का मौसम आने वाला है, सारे मालदार मिल जाओ, बहार का मौसम आने वाला है। अपनी ज़कात निकाल कर शरीफ फकीरों को देते चले जाओ, ताकि रमज़ान आने वाला है। आशिकान रसूल घर में जो है आटा रोटी का इंतज़ाम कर लेगा, ज़कात भी निकल जाएगी, ज़कात अदा भी हो जाएगी, गरीब के घर में चूल्हा भी जल जाएगा। बहार का मौसम आने वाला है। और हमारे यहाँ बहार के मौसम को मनाने का तरीका क्या रखा? गुस्ताख रसूल की याद को जिंदा किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर बसंत मेला मनाया जाएगा, लाहौर के अंदर बसंत मेला बनाया जाएगा, कितनों की गर्दनों को कटवाया जाएगा, कितनों को जो है ये क्लच की तारें लगा कर आगे हमारी कौम है ये चिमोड़ने के लिए गुड़ियां ये हवा के अंदर पतंगे उड़ाती है, और फिर यही शॉर्ट सर्किट होता है, हाई वोल्टेज पर तार पड़ती है, कितने बच्चे दुनिया से गुजर जाते हैं, कितने छतों से गिर जाते हैं, कितने इस पतंग को लूटते लूटते गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं। पढ़े तो सही, अमीर सुन्नत ने पूरा रिसाला लिखा है बसंत मेला, पूरा रिसाला लिखा है। इसके अंदर आप वाक़यात पढ़े तो हमें जो झुरझुरी आ जाती है। छोटे छोटे बच्चे दुनिया से बसंत मेले में चले गए, जी नौजवान जो है डोर फिरी तो हलाक हो गए। अल्लाह करे कि हम लोग संभल जाएं, हम लोग जो है अल्लाह रसूल की याद में अपने वक्त को गुजारने के लिए जो है मसाजिद की जीनत बने। मैं बात कर रहा था, दिला गाफिल ना हो, यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर खाली जमीन अंदर समाना है। सुनो जरा, यजीद बिन शुरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते, एक रोज मैं कब्रिस्तान में गया, मैंने कब्र से आवाज सुनी, कोई कहने वाला कह रहा था, आज तुम हमें इस हाल में देख रहे हो, कभी हम भी तुम्हारी तरह थे, तुम्हारी तरह जिंदगी गुजारते थे, तुम्हारी ही तरह शक्लो सूरत पर थे, मगर अफसोस अब ये वीराना है जहां हवाएं गर्द उड़ा रही हैं और हम इस वीरान गड़े में कैद हैं। हमसे कोई भी तुम्हारी जानिब पलट कर नहीं आया, मगर हाँ अनकरीब तुम हमारे पास आने वाले हो। ये बात सच है, वाकई हकीकत है। जी हाँ, अपने दिलो दिमाग पर इस हकीकत को तारी कीजिए या ना कीजिए, वहशत कब्र के ख्याल को भले झटक दीजिए, मगर कभी ना बदलने वाला सच यही है, जो हालत आज कब्रिस्तान वालों की है अनकरीब वही हालत हमारी भी होने वाली है। हमारे ये गोश्त से भरे हुए सुर्खी माइल रुखसार जिन्हें देखकर हम खुश होते हैं, अनकरीब कब्र में उतर कर ये गोश्त झड़ जाएगा, हमारी प्यारी प्यारी आंखें पिघल कर बह जाएंगी, ताकतवर बाजुओं का सारा जोर टूट जाएगा, पिंडलियां टूट फूट कर मिट्टी में मिल जाएंगी, चौड़ा सीना जिसे तान कर चलते हो फूले नहीं समाते, अनकरीब कब्र में चिकना चूर हो जाएगा। अफसोस
जो हाल आज अहले कब्रिस्तान का है, जल्द बहुत जल्द वही हाल हमारा भी होने वाला है। अमीर अहले सुन्नत अपने कलाम में हमें झंझोड़ रहे हैं। खुबंदेरी कब्र में जब जाएगा, बेअमल बे इंतहा घबराएगा, काम मालो जर नहीं कुछ आएगा। गाफिल इंसान याद रख पछताएगा, जब तेरे साथी तुझे छोड़ आएंगे। कब्र में कीड़े तुझे खा जाएंगे, कब्र में तेरा कफन फट जाएगा। याद रख नाजुक बदन फट जाएगा, तेरा एक एक बाल तक जड़ जाएगा, खूबसूरत जिस्म सब सड़ जाएगा। आह उबल कर आंख भी बह जाएगी, खाल उधड़ कर कब्र में रह जाएगी। सांप बिच्छू कब्र में घर आ गए, क्या करेगा बेअमल घर छा गए। गोरे ने का बाग होगी खुल्द का, गोरे ने का बाग होगी खुल्द का। मुजरिमों की कब्र दोज़ख का गड़ा, अरे खिलखिलाकर हंस रहा है बेखबर, खिलखिलाकर हंस रहा है बेखबर। कब्र में रोएगा चीखे मार कर ले तौबा, कर ले तौबा। रब की रहमत है बड़ी कब्र में, वरना कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। हमने मरना है, जी हाँ कब्र में उतरना है, मगर कब्र का मामला आसान नहीं है। सुनो सुनो, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक बार अपने किसी साथी से फरमाया, भाई मौत की याद ने तो मेरी नींद को उड़ा दिया है, मैं रात भर जागता रहा, कब्र वाले के बारे में सोचता रहा। आए भाई, अगर तुम 3 दिन के बाद मुर्दे को उसकी कब्र में देखो तो दुनिया में लंबा अरसा उसके साथ रहने के बावजूद तुम्हें उससे वहशत महसूस होने लगे। अगर तुम उसका घर यानी उसकी कब्र का अंदरूनी हिस्सा देखो, जिसमें कीड़े रेंग रहे हैं, बदन को खा रहे हैं, उसके बदन से पीप जारी है, सख्त बदबू आ रही है, उसका कफन वो सीधा हो चुका है। हाय हाय, गौर तो करो, यही मुर्दा जब जिंदा था तो बड़ा खूबसूरत था, खुशबू भी अच्छी इस्तेमाल किया करता था, लिबास भी उम्दा पहना करता था। रावी कहते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह इतना कहने के बाद जो है ऐसी दिक्कत में चले गए, आपने चीख मारी, बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है कब्र का अंदरूनी मामला। हमारे बुजुर्ग जो है कब्र के अंदरूनी मामले पर गौर करते, इन पर गशी तारी हो जाती, बेहोश होकर जमीन पे गिर जाया करते थे। और आज हमारा हाल क्या है, हम कब्र के मामले को देखते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, कब्र को खुदवाते हैं, अपने हाथों से मनो मिट्टी तले जो है अपने चाहने वालों को दफन करके वापस पलट आते हैं, वापस पलट कर फिर से दोबारा गफलत की चादर तान कर सो जाते हैं, गफलत का तकिया लगाकर सो जाते हैं। फिर फिल्मों में, ड्रामों में, फिर नाच गानों में, फिर नमाज़े कज़ा करने में, फिर नाच रंग की महफिलों में हम अपना वक्त गुजारते चले जाते हैं। ना ना, गफलत करनी नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात को जरा तवज्जो से समझना है कि कितनी बेएतिबार है दुनिया, कितनी बेएतिबार है दुनिया। मौत का इंतजार है दुनिया, गर्चे ज़ाहर में सूरत गुल पर हकीकत में खार है दुनिया। एक झोंके में इधर से उधर 4 दिन की बहार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया, मौत का इंतजार है दुनिया, मौत का इंतजार है दुनिया। रिवायतों में आता है एक मर्तबा अल्लाह पाक के नबी ईसा
नबीना वाली सलातु वस्सलाम कहीं से गुजर रहे थे, आपने एक इंसानी खोपड़ी को देखा। जी हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के नबी और रब ने इन्हें मौजज़ात दिए, मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, नाबीना को बीना कर दिया करते थे, कोढ़ वाले को शिफा दे दिया करते थे। आपने इस खोपड़ी को ठोकर मारी और फरमाया तकल्लमी बि इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मेरे साथ बातें कर। इंसानी खोपड़ी है, ठोकर ईसा अलैहिस्सलाम ने मारी है और फरमाया तकल्लमी बि इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मेरे साथ कलाम कर। इतना फरमाना था, उस खोपड़ी ने जो है ईसा अलैहिस्सलाम के साथ बातें करना शुरू कर दी। अर्ज किया, ऐ रूहुल्लाह, मैं पहले बादशाह था, मैं पहले बादशाह था, मेरी सल्तनत इतनी इतनी वसी थी। एक रोज मैं अपने दरबार में बैठा हुआ था, अजीम शान ताज मेरे सर पर था, मेरा लश्कर, मेरे वजीर, मेरे मुशीर जो है इर्द गिर्द मौजूद थे। अचानक, बिल्कुल अचानक मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कहीं से नुमूदार हुए। हाँ, लम्हा भर में उन्होंने मेरी रूह को कब्ज कर लिया। वो भरा दरबार लम्हा भर में तन्हाई में बदल गया। हाय हाय, वो जाहो हशमत, वो जान छिड़कने वाला मेरा लश्कर, वो उनसो मोहब्बत यकदम जो है वहशत में बदल गई, गुर्बत में बदल गई, सन्नाटे में बदल गई। ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, यही हाल है, हाँ यही हाल है जो अनकरीब आप पर भी मुझ पर भी तारी होने वाला है। हाँ हाँ, हम सब भी इस वहशत व तन्हाई में मुब्तला होने वाले हैं। हम सब भी जो है इस गुर्बत व अफलास में मुब्तला होने वाले हैं। अगर बादशाहों का लश्कर इन्हें ना बचा पाया तो हमारे दो चार दोस्त भी हमें ना बचा सकेंगे। अगर बादशाहों का ताजो तख्त, ऊंचे ऊंचे महल्लात इन्हें मौत से ना बचा सके तो हमारे छोटे छोटे घर, मामूली इज्जत, मामूली शोहरत भी हमें जो है मौत से नहीं बचा सकेगी। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, रूह खींचेंगे, आखिरी हिचकी आएगी, निगाह हमारी छत पर लग जाएगी और ये सारी दुनिया अपने तमाम तर खूबसूरतियों समेत हमारे लिए अजनबी हो जाएगी। क्योंकि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अरे मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे मखी हो गए, लामखा कैसे कैसे हुए नामवर, बेनिशां कैसे कैसे जमीन खा गई, नौजवान कैसे कैसे जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अरे मौत ने ना किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सा फाते भी हारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत सिदारा, पड़ा रह गया, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अरे यही तुझको दुन है, रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला, क्या यूं ही जिया करता है मरने वाला। तुझे 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 हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अरे ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। सुनो सुनो, आज शबे बारात है, मरने वालों के नाम लिख दिए जाएंगे। एक मर्तबा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, अल्लाह पाक के नबी नूह अलैहिस्सलाम को देखा कि समुंदर के किनारे एक झोपड़ी बना रहे हैं। पूछा, ए अल्लाह पाक के नबी ये क्या है? फरमाया, ए जिब्राइल, जिसे मौत आ जानी हो, जिसे मौत आ जानी हो,
उसके लिए तो ये झोंपड़ी भी ज्यादा है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह पाक के नबी, अनकरीब एक कौम होगी, उनकी उम्रें 60 से 70 साल के दरमियान होंगी। हम उम्मत मुहम्मदिया अपने ऊपर गौर करे, हमारी उम्रें कितनी है? 60 साला, 70 साला। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के पास अर्ज गुजार है, अल्लाह पाक के नबी, अनकरीब एक कौम होगी, उनकी उम्रें 60 से 70 साल के दरमियान होंगी, मगर वो ईंटों और पत्थरों से इतने मजबूत घर बनाएंगे, इतने मजबूत घर बनाएंगे। ये सुनकर नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये लोग राख इकट्ठी करते रहेंगे, ये लोग राख इकट्ठी करते रहेंगे, यहां तक के राख इकट्ठी करते 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 मर जाएंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यही हाल हमारा है। हमारी उम्रें थोड़ी हैं मगर ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। इमारतें बनाते हैं, सदियों की प्लानिंग करते हैं, इंजीनियर से हिसाब लगवाते हैं, इमारत में कितना सरिया डाले, कितना सीमेंट डाले, ताकि इमारत कम से कम जो है 2 सदियों तक खड़ी रह सके। कितनी इमारतें हैं जो अब भी जू की तू खड़ी है, मगर उनके बनाने वाले कब्रों में उतर चुके हैं। कितने खंडरात दुनिया में जगह जगह मौजूद हैं, मगर इनके रिहायशी जो है अरे फना के घाट उतर चुके हैं। मगर अफसोस हम इबरत नहीं पकड़ते, अफसोस हम संभलते नहीं है। सुनो, इबरत की बात है, जरा गौर से सुनिए। ये जमीन जहां आज हमारा घर है, आज से चंद साल, चंद सदियों के मुतल्लिक जरा सोचिए। पीछे चले जाते हैं 2, 4, 5 सदियां हम पीछे जाएं, जरा तखय्युलात की दुनिया में जाएं। उस वक्त यहां कौन रहता था शायद हम नहीं जानते होंगे। वो दिखता कैसा था, खाता कैसा था, वो पीता कैसा था, उसके पास पैसा कितना था, ताकत कितनी थी, शायद हम नहीं जानते होंगे। अब वो कहां है? शायद उसकी कब्र के निशानात भी मौजूद नहीं होंगे। ये है दुनिया, ये है दुनिया। एक झोंके में इधर से उधर 4 दिन की बहार है दुनिया। अब जरा 200 साल बाद के बारे में सोचते हैं। पहले पीछे गए, अब आगे चलते हैं। हमारे 200 साल बाद क्या होगा? अब जिस घर में हम रहते हैं 2 सदियों के बाद यहां कौन रहता होगा हम नहीं जानते। वो दिखता कैसा होगा, उसका लाइफ स्टाइल कैसा होगा हम नहीं जानते। उस वक्त हम कहां पर होंगे? हाँ, हम वहीं होंगे जहां हमसे पहले वाले पहुंच चुके हैं। शायद उस वक्त हमारी कब्रों के भी निशानात मिट चुके होंगे। जैसे आज हम इस दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, शायद हमसे पहले वाले भी यही समझते रहे होंगे, और मुमकिन है हमसे बाद वाले भी यही समझ रहे होंगे। मगर हकीकत क्या है? हकीकत ये है, ये दुनिया ना हमसे पहले वालों की सगी बनी थी, ना हमसे बाद वालों की सगी बनेगी, और ना ही इस दुनिया ने हमारे साथ वफा करनी है। ये दुनिया पहले वालों के लिए भी धोखा थी, हमारे लिए भी धोखा है। तो फिर क्यों ना कहे कितनी बेएतिबार है दुनिया। मौत का इंतजार है दुनिया, गर्चे जाहर में सूरते गुल पर हकीकत में खार है दुनिया। एक झोंके में इधर से उधर 4 दिन की बहार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने? जिंदगी नाम रख दिया किसने? मौत का इंतजार है दुनिया, मौत का इंतजार है दुनिया। ये है असल हकीकत। हमारे जहनों में
बड़ी प्लानिंग, बड़े मंसूबे, हमारे दिलों में बड़े ख्वाब होंगे। हम रोजाना अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते होंगे, नए नए मंसूबे तैयार करते होंगे। लेकिन असल हकीकत, रियलिटी यही है, जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा फिर इसके बाद कोई मंसूबा, कोई ख्वाब बाकी नहीं रहेगा। सिर्फ एक ही चीज बाकी होगी, और वो क्या है? तवज्जो से सुनिए। जी हाँ, फिर एक ही मंसूबा, एक ही ख्वाब बाकी होगा, एक ही चीज बाकी होगी, वो होंगे हमारे आमाल। आमाल आमाल जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर, कब्र में मय्यत उतरनी है जरूर। जो बीजना है सो काटना है, यही हकीकत है। अब जरा आपको समझाने की तरफ लाता हूं। हकीकत को हम समझ चुके, और अब इस बात को रियलाइज करें कि जब अचानक मौत आ जाएगी और दुनिया की सारी प्लानिंग मंसूबे पीछे रह जाएंगे, अब तेरे साथ क्या होगा? तेरे साथ तेरा अमल होगा। माल साथ जाता है जी, माल साथ जाता है, किसी का आलीशान घर साथ जाता है। 5 लाख कहना मैं 5 लाख का बुआ बनाया है, 5 लाख का बुआ नाल लैके जाना ही नहीं। हाँ, 5 लाख का बुआ अल्लाह दे घर लाया तो इंशाअल्लाह उल करीम में हो सकता है इस दरवाजे की बरकत से जन्नत में रब तबारक व तआला जन्नत का दरवाजा लगा दे। लेकिन इतना हौसला कौन देगा? इतना दिल कहां से आएगा? वे 5 लाख का बुआ 10 लाख की टैला ही लवा छड़ियां घर दे विच। जी हाँ, वे करोड़ों रुपया घर दी सीलिंग, लाख रुपया, हाँ लाखों रुपया सारा लगा दिया। अच्छा बेड भी लगाया, सोफे भी लिए, सारी चीजें मैचिंग मैचिंग मैचिंग, क्लीन मैचिंग, सोफा मैचिंग, पर्दा मैचिंग, सीलिंग मैचिंग, मैचिंग मैचिंग का निजाम चलाकर हम लोग जो है करोड़ों रुपया पानी की तरह घर के ऊपर बातें चले जाते हैं। फिर बंदा कहता वे मेरा घर किड्डा सोना है। किन्नी देर कहना तुसी मेरा घर किड्डा सोना है? फिर वो वेला भी आना है, पुत्रा ने कहना छेती करो किते बोई ना मार छड़े, कड्डो 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 जांदी आरी ड्रोनो बनिया हथ नहीं लांदे डरदे। जांदी आरी ड्रोनो बनिया हथ नहीं लांदे डरदे। जिन्ना ले तू पाप कमाए आज किथे ही तेरे कर दे। और मियाँ साहब ने एक शेर में बड़ी प्यारी बात समझाई, कहते सारी जिंदगी आटा गुनिया, सारी जिंदगी आटा ही गुनिया ते लखां ही कीते पेड़े, औखे वेले मोहम्मद बख्शा कोई नहीं आंदा नेड़े। ऐस तो औखा वेला केड़ा आना है? रूह निकल चुकी है, कब्र की मंजिल आने वाली है, तन्हाई हमें अच्छी लगती नहीं है, ऐसा अंधेरा कभी देखा नहीं था। ये सारी जिंदगी आटा गुनिया लखां कीते पेड़े। इसको मियाँ साहब ने समझाया, सुबह तो लेके शाम तक कोल्लू के बैल की तरह तू दुनिया मेहनत मेहनत, कमालू 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 कमालू, बना लू बना लू बना लू, सारी जिंदगी आटा गुनिया लखां कीते पेड़े। फिर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फिर सानू नसीहत कर देने, ओए बस कर मोहम्मद बख्शा, ओए मोड़ ले कलम दा घोड़ा, ओए सारी जिंदगी तेरे दुख नहीं मुकने, तेरा पैंडा ही रह गया थोड़ा, पैंडा बड़ा थोड़ा है। अब तूने कब्र में उतरना है, ओए कब्र का वेला, कब्र में क्या जाना है? अमाल जाने है। कब्र में क्या जाना है? अमाल जाने है। जैसी करनी वैसी भरनी। इस बात को समझे जरा। हम गंदुम के दाने लगाएं, सोने के दाने निकल आएंगे जी? मिट्टी च कनक पाइए ते उत्ते कविए यार यार बड़ी गल है यार, अल्लाह दी रह मौलवी साहब को खैर दी गल करया करो। हाँ, असी शराबा पीए, झूठ बोलीए, धोखे दईए, चोरियां करिए, डकैतियां करिए, नमाजा कजा करिए, भैनों का हक खाइए, भाइयों का हक खाइए। हाँ, असी जुल्म करिए, कत्ल करिए, ज्यादतियां करिए। मौलवी साहब बस वो रिवायत बयान करो कि असी दुनिया च जेड़े मर्जी काम करिए, बस असी हुजूर दे उम्मती गुलाम आ, डायरेक्ट जन्नत च चले जाइए। हाँ, इंज दियां रिवायतां बयान करो। ठीक है जी, अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर है,
अदल करे ता थर थर कंबन उचियां शाना वाले, फजल करे ता फिर बख्शे जासन मांझे वी मुंह काले। कोई अदल किया रब तबारक व तआला ने ते कोई अपने अमलों का हिसाब नहीं दे सकना। जी हाँ, उत्थे फजला नाल काम बनना जे, रहमत नाल काम बनना जे। रब तबारक व तआला ने अदल किया, अगर हिसाब लिया तो एक एक हरकत और सकनत का हिसाब दिया नहीं जा सकेगा। रब की रहमत में शक किसी को नहीं है। रब की रहमत इतनी बड़ी है, बंदा 100 कत्ल करे रब तबारक व तआला, जी हाँ उसका अदल है, वो 100 कत्ल करने वाले को मुआफ फरमा दे। और उसका अदल है एक चीज बगैर जो है पूछे इस्तेमाल करने वाले को रब तबारक व तआला पकड़ ले तो उसकी पकड़ भी बड़ी शदीद है। जब वो पकड़ करने पर आता है तो पूरे पूरे शहर उठाकर जमीन के अंदर धंसा देता है। शुमाली इलाका जात में 2005 च जलजिला आया सी जी, महीना रमजान दा ही सी, गालिबन मेरा ख्याल है 3 रमजान दसिया जाता है। हाँ 3 रमजान ही सा, माह रमजान 2005। आज तो 20 साल पीछे चलिए। तो मैं दुकान में था, तो दुकान के काउंटर में नीचे छुप गया मैं भी। तो दुकान इस तरह झूला ले रही थी, शादरा में यूं झूला ले रही थी। अभी दुकान खोली थी और गालिबन 9 बजे का टाइम था। तो दुकान यूं झूलती थी, यानी यूं आगे जाती थी यूं पीछे आती थी, यूं आगे जाती थी यूं पीछे आती थी। उसकी पकड़ बड़ी शदीद है। जब वो पकड़ करने पर आता है तो पूरी पूरी बस्तियों के ऊपर पहाड़ गिरा देता है। तो अब बंदा बोले कि मैं गुनाहों की जिंदगी गुजारता रहूं, गुजारता रहूं, गुजारता रहूं, गुजारता रहूं, गुजारता रहूं, गुजारता रहूं, तो भैया रब की रहमत में किसी को शक नहीं है। लेकिन दुनिया में कभी देखा है बंदे ने कनक पाई होवे ते बंदा आस उम्मीद ला के बैठिया होवे कि नहीं यार ऐतकी ते जड़ी मैं फसल लाई है ना, हुण मैनू जड़ी है ना चांदी महंगी हो गई है, सोना महंगा हो गया है, तो हुण मैं दुआवां मंगण दिया वा इहदे उत्ते ना चांदी लग जावे, हुण जड़ा ना सोना ही लग जावे। ते कदी देखिया नहीं है गंदम पाओ ते चौल भी नहीं जे निकलते, गंदम लाइए तो गंदम निकलती है, चौल लाइए तो चौल निकलते ने। तो वह भी जे फसल की ज़कात उशर ना दईए तो फिर झाड़ भी चंगा कोई नहीं पैंदा, तो फिर मंदा ही पै जांदा वे। इस वास्ते जरा वे जैसी करनी वैसी भरनी, जो बीज डालना है कल कब्र के अंदर जाकर वही बीज काटना है, वही फसल तैयार होनी है। कब्र में नमाज जाएगी, रोज़ा जाएगा, कब्र के अंदर हज जाएगा, कब्र के अंदर ज़कात जाएगी, कब्र के अंदर आपका कुरान जाएगा, कब्र के अंदर नूरे रमज़ान जाएगा, कब्र के अंदर सूरह मुल्क जाएगी, कब्र के अंदर सूरह यासीन जाएगी, कब्र के अंदर जो मरीजों की यादत जाएगी, कब्र के अंदर जो है सुन्नत मुस्तफ़ा जाएगी, कब्र के अंदर जो है आपका दिया हुआ सदका जाएगा। तो फिर रिवायतों के अंदर क्या आता है, मैं खुलासतन अर्ज कर देता हूँ। अरे भाई नमाजें कज़ा करने वाले, बेनमाजी की कब्र को कब्र इस तरह दबाती है कि उसकी पसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं, ऐसे जैसे दोनों हाथों की उंगलियां मैंने एक दूसरे में डालकर दिखाई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों की उंगलियां जी हाँ एक दूसरे हाथ में डालकर बताया, बेनमाजी कब्र में जाएगा, इसको कब्र ऐसे दबाएगी कि इसकी राइट लेफ्ट में पसलियां चली जाएंगी, लेफ्ट पसलियां राइट में आ जाएंगी। कब्र इतना झंझोड़ेगी, कब्र उसको इतना पीस देगी, इतना दबा देगी। डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता। जो बीज डालना है कब्र में जाकर सो काटना है। नमाज पढ़ने वाला कब्र में जाएगा, इसे पहला तोहफा क्या मिलेगा? इसे पहला तोहफा ये मिलेगा, इसका दुनिया का कफन उतार कर इसे जन्नती कफन पहनाया जाएगा। नमाज कब्र में आएगी, अजाब इसके पांव की तरफ से आएगा, नमाज ढाल बन जाएगी, सर की तरफ से आएगा, रोजा ढाल बन जाएगा। वो एक कब्र में अजाब अगर किसी भी तरफ से आएगा, अरे वहां पर रोजा खड़ा होगा, हज खड़ा होगा, इसकी दी हुई ज़कात, हाथों से दिया हुआ सदका, माल का मैल जो दिया होगा, वो इसको जो है कब्र के अंदर अजाब से बचाएगा। कब्र के अंदर क्या जाएगा? कब्र के अंदर तेरा कुरान जाएगा, जिसे आज खोलने में हमारा दिल नहीं लगता। फेसबुक घंटों घंटों यूज हो जाती है, स्क्रॉलिंग चल रही है, जी हाँ स्क्रॉलिंग कर रहा है, रील्स देख रहा है, घंटों गुजर जाते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने में दिल नहीं लगता, कुरान देखने में दिल नहीं लगता। जो हमारा इमाम, हमारा रहबर, हमारा रहनुमा, पढ़ो कुरान है, कुरान आपकी कब्र में साथ जाएगा। कारी कुरान की छाती पर कुरान पढ़ा होगा और
मुनकर नकीर जो हैं कुरान से खिताब करके कहेंगे ए कुरान इसका साथ छोड़ दे, कुरान को रब पावर देगा, ताकत देगा। कुरान मुनकर नकीर से कहेगा तुम अपना काम करो, रब ने तुम्हें जो हुक्म दिया है मैं तो अपने कारी को नहीं छोड़ने वाला जब तक इसे जन्नत में ना पहुंचा लूं। आपकी कब्र में पड़ा कुरान जाएगा, आपकी कब्र के अंदर नूरे रमज़ान जाएगा, आपकी कब्र के अंदर जो है आपकी पड़ी हुई सूरह मुल्क जाएगी। लेकिन है आज सूरह मुल्क पढ़ने के लिए वक्त निकलता ही नहीं है। रात को सूरह मुल्क शरीफ पढ़ी जाए तो इसकी फजीलत में क्या आता है? इसकी फजीलत में लिखा है कि ये सूरह मुल्क जो है अजाब पाँव से आएगा ढाल बन जाएगी, दाएं से आएगा ढाल बन जाएगी, बाएं से आएगा ढाल बन जाएगी, सर से आएगा सूरह मुल्क जो है उसके लिए ढाल बन जाएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे आशिकान रसूल, जब पड़ी सूरह मुल्क कब्र के अंदर जो है ढाल बन जाती है, अजाब कब्र से बचाती है, तो फिर आओ पूरे नूरे कुरान का आलम क्या होगा। हम आए नूरे कुरान तो कोई बात। अब ये कब्र के अंदर क्या जाएगा? नूरे कुरान जाएगा। अब देखना हमने है लाइफ के अंदर क्या करना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। दारुल इस्लामी का प्यारा माहौल है, हमें दोनों रास्ते दिखा दिए हैं। जो बीजना है सो काटना है, जैसी करनी है वैसी भरनी है। आए नेकों की सोबत इख्तियार करें, अच्छों की सोबत इख्तियार करें। नेकों की सोबत में आएंगे, अच्छों की सोबत में आएंगे तो मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा माहौल जो है ये बंदे को जो है नेकियों की तरफ लाता है, नेकियों की रग़बत दिलाता है। नेकों का माहौल, अच्छों का माहौल जो है, नेकियों की रग़बत जो है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल अलीम भाई हैं? अब्दुल अलीम भाई आ जाए, आगे आ जाए, तशरीफ लाएं। अच्छा, अब मैं बात क्या कर रहा था? बात ये कर रहा था कि अब अच्छों की संगत इख्तियार करें। देखें कब्र में आपके साथ किसने जाना है? आपके अमलों ने जाना है। तो अच्छे हैं तब भी साथ रहेंगे, बुरे हैं ये अमल तब भी साथ रहेंगे। और बुरे अमाल हमें जो अज़ाब कब्र में मुब्तला करेंगे, अच्छे अमाल हमें अज़ाब कब्र से महफूज रखेंगे। इसलिए हम सीख चुके कि 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। तू बजा ले जितना बजाना है, दुनिया सिर्फ 4 दिन का साज है, फिर कब्र की अंधेरी रात है। तो इससे पहले मौत का फरिश्ता हमारे पास आए, अचानक हमारी रूह कब्ज़ कर ली जाए और फिर पछताते कुछ हाथ नहीं आना। आए तौबा करें, तौबा की रात है, गुनाहों से तौबा करें। नमाजें कज़ा की हैं, तौबा करें। आए रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े छोड़े हैं, तौबा करें। और तौबा करने के साथ साथ जो है फिर इन नमाज़ों को, इन रोज़ों को कज़ा करने में लग जाएं। आए हमने झूठ बोला, धोखा दिया, मिलावट की है। आज की रात बख्शिश और मग़फ़िरत की रात है, लेकिन माँ बाप के नाफरमान को आज की रात भी बख्शा नहीं जाता। आदि शराबी को आज की रात भी बख्शा नहीं जाता। जिना करने वाले को आज की रात भी बख्शा नहीं जाता। रिश्तेदारी काटने वाले को आज की रात भी बख्शा नहीं जाता। जी हाँ, चुगलखोर को आज की रात भी बख्शा नहीं जाता। जी हाँ, इसी तरह तकब्बुर से पांचे लटकाने वाला, सीने के अंदर मुसलमानों का कीना रखने वाला, ये भी आज की रात जो है बख्शा नहीं जाता। काहिन का जिक्र भी है, जादूगर का जिक्र भी है, तस्वीर बनाने वाले का जिक्र भी है। मुख्तलिफ लोगों का तस्करा, कम व बेश 10-11 लोग हैं जिनको आज रात बख्शा नहीं जाता। अगर शराबें पी हैं झटपट तौबा कर लो। जी हाँ, अगर हमने जो है वालिदैन का दिल दुखाया है झटपट तौबा कर लो, माँ बाप से मुआफ़ी तलब करो। आज की रात जब बनी कल्ब कबीले की बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा गुनाहगारों को जहन्नम से परवाना मिलेगा। माँ बाप का नाफरमान जो है आज रात भी नहीं बख्शा जाएगा। माँ बाप से मुआफ़ी तलब करनी है, पाँव पकड़कर, रोकर, हाथ जोड़कर जो है माँ बाप को एग्री करना है, राज़ी करना है। शराबें पी हैं तो दर खुला हुआ है, तौबा करने वाला ऐसा जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। अगर हम जो हैं किसी भूल में जो है
जिना की बदकारी की तरफ बढ़े हैं, हमने आँखों का जिना किया, फिल्में देखी, ड्रामे देखे, ये आँखों का जिना है। आओ, जिना का आदि भी आज की रात नहीं बख्शा जाता। अगर हमसे ये गुनाह हुए हैं, हमें झटपट अपने गुनाह से तौबा कर लेनी चाहिए। आए हम सब जो है एक बार मिलकर जो है सच्चे दिल के साथ तौबा करें, नियत करें कि इंशाअल्लाहुल करीम है आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इंशाअल्लाह हम सारी नमाज़ें किसके साथ पढ़ेंगे? जमात के साथ पढ़ेंगे। आए ज़रा मिलकर अज़म का इजहार करें। इंशाअल्लाहुल करीम है पांचों नमाजें जमात के साथ पढ़ा करेंगे। इंशाअल्लाहुल करीम है रोज़ाना तिलावत कुरान करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, फिल्में नहीं देखेंगे, ड्रामे नहीं देखेंगे। इंशाअल्लाहुल करीम है माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे, शराब नोशी की तरफ नहीं जाएंगे। हर नशा हराम है, किसी नशे की तरफ नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह पांचों नमाजों के साथ साथ तिलावत कुरान के साथ साथ माह रमजान के सारे रोजे रखेंगे। इंशाअल्लाह रमजान आने वाला, रमजान के सारे रोजे रखेंगे। और इंशाअल्लाह माह रमजान के अंदर जो है सहरी में, इफ्तार में दुआएं कबूल होती हैं। रोज़ाना रमज़ान के अंदर 10 लाख गुनाहगारों को इफ्तार के वक्त जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिलता है। तो इंशाअल्लाह माह रमज़ान भी गफलत में नहीं गुजारना। कैसे गुजारना है? तिलावत कुरान में सारी तरावी पढ़ के गुजारना है। रोज़े रखने हैं, रोज़े रख कर ताश नहीं खेलनी, रोज़े रख कर लूडो नहीं खेलनी। एक कौम का मिजाज भी अजीब है, रोज़े रखो तो लूडो फाड़ लो, रोज़े रखो तो ताश फाड़ लो, रोज़े रखो तो वीडियो गेमा खेलनियाँ शुरू कर दो। नहीं भाई, रोज़ा रखा है तो रोज़ा खाली भूख प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं है। आँख का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, हाथ का भी रोज़ा है, पाँव का भी रोज़ा है। तो रोज़ा रखा है तो ताशे नहीं खेलनी है, रोज़ा रखकर जो है वीडियो गेमें नहीं खेलनी है, रोज़ा रखकर लूडो नहीं खेलनी है। बात रोज़ा रखकर जो है वो क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, मैच रख लेते हैं, गलियों के अंदर आ जाते हैं। अरे नहीं भाई, रोज़ा रखा है तो इंशाअल्लाहुल करीम है रोज़े की हकीकत को पाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, ज़िक्रुल्लाह करेंगे, दुरूद सलाम पढ़ेंगे। क्योंकि माह रमज़ान के अंदर नेकियों का अजर कितना बढ़ जाता है? 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो इंशाअल्लाह माह रमज़ान को सेलिब्रेट करेंगे। और माह रमज़ान को सेलिब्रेट कैसे करना है? अल्लाह का महीना आने वाला है और अल्लाह के महीने को वेलकम करना है। अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान। और इसमें वेलकम कैसे करना है, इसको खुशामदीद कैसे करना है? इंशाअल्लाह जैसे हम 12वीं पे लाइटें लगाते हैं ना, इसी तरह नियत कर लो कि इंशाअल्लाह माह रमज़ान के इस्तिकबाल में इंशाअल्लाह अपने घर में चरागा भी करेंगे। एक एक लड़ी लगा लें, 2-2 लड़ियाँ लगा लें, लगाएं। माह रमज़ान आने वाला है, माह गुफ़रान आने वाला है, माह नुज़ूल कुरान आने वाला है, हाँ बख्शिशें लाने वाला है, इतना रहमतों वाला महीना आने वाला है। ये मैंने पढ़ा है कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था तो आपने माह रमज़ान के अंदर जो है सारी मसाजिद के अंदर चरागा करवा दिया। मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहल करीम में जब मुलाहिज़ा फरमाया, बड़े खुश हुए और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो है इस तरह से अर्ज़ गुज़ार हुए कि आपने जो है मसाजिद को रोशन किया है। जी हाँ, आपका खुशी का इजहार करना, मौला कायनात का, फ़ारूक आज़म का मसाजिद को सजाना, ये इस तरह का रिवायतों में तज़किरा मिलता है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तायीद करना कि आपने मसाजिद को जो है चरागा से आरास्ता किया, आपने चराग जला दिए। तो जब हमारे बुज़ुर्गों के अंदर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला कायनात जैसी हस्तियाँ रमज़ान की खुशी में चरागा हो और मौला कायनात जैसी हस्ती खुश हो जाए, फ़ारूक आज़म की तायीद के लिए आगे बढ़े। और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्ती जिनके कल्ब पर रब ने हक़ को जारी कर दिया, जिनकी ज़बान पर रब ने हक़ को जारी कर दिया, वो क्या कर रहे? माह रमज़ान की खुशी में मसाजिद में क्या कर रहे थे? चरागा कर रहे थे। तो हम भी इंशाअल्लाहुल करीम अपने घर में मसाजिद में क्या करेंगे? चरागा करेंगे। कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह रमज़ान में घर सजाएंगे? लिख दें, रमज़ानुल करीम की आमद मरहबा, रमज़ानुल करीम की आमद मरहबा, रमज़ानुल करीम की आमद मरहबा। कोई छोटा सा बैनर बनाकर लगा दें, फ्लैक्स बनाकर लगा दें, मकतूबतुल मदीना से आपको मिल जाएगा। रमज़ान के अंदर एक ख़ुसूसी इबादत है, उसे क्या कहा जाता है?
एतिकाफ। माह रमज़ान की खुसूसी इबादत क्या है? एतिकाफ। तो इंशाअल्लाहुल करीम है इस खुसूसी इबादत को भी करना है और दावत इस्लामी के प्यारे दीनी माहौल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल जो है तो वो इसीलिए कह रहा पकड़ो, वो देखिएगा जरा, उस पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। तो माह रमज़ान की खुसूसी इबादत है और वो खुसूसी इबादत क्या है? माह रमज़ान में एतिकाफ़ करना। तो इंशाअल्लाहुल करीम है एतिकाफ़ की सआदत भी हम हासिल करेंगे और माह रमज़ान के अंदर जो है पूरे महीने का एतिकाफ़ करना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे माह रमज़ान का एतिकाफ़ किया और फिर आखिरी अशरे का एतिकाफ़ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा एहतिमाम करते थे और हर साल, जी हाँ, हिजरत के बाद जो है मदीना मुनव्वरा में हर साल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाया करते थे। एक आध बार जब रमज़ान के आखिरी अशरे का सफ़र की वजह से एतिकाफ़ न कर सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर शवाल में एतिकाफ़ किया। तो एतिकाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत है और इसकी फ़जीलत क्या है? जी हाँ, इसकी फ़जीलत के बारे में आता है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, जिसने ईमान के साथ सवाब की नीयत से इतिकाफ़ किया उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और एक फजीलत में ये भी आता है रमज़ान शरीफ में 10 दिन का इतिकाफ़ कर लिया उससे 2 हज और 2 उम्रे करने का सवाब मिलेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी रमज़ान आने वाला है, इंशाअल्लाह हम भी एतिकाफ़ करने की सआदत हासिल करेंगे। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में अमील सुन्नत माशाअल्लाह करीम हर साल आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची के अंदर जो है पूरे माह रमज़ान का एतिकाफ़ करते हैं। आप भी आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लाहौर सिटी से, रावंड सिटी के अतराफ़ से आशिकान रसूल हर साल पूरे माह का एतिकाफ़ करने के लिए वली कामिल शेख शरीयत व तरीक़त अमीर सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया इनकी बारगाह में माशाअल्लाह वहाँ पर हाज़िर होते हैं। पूरे माह का एतिकाफ़ होता है, पूरे माह का माशाअल्लाह 2-2 मदनी मुज़ाकरे होते हैं। बड़ा प्यारा सुन्नतों भरा नेकियों भरा माहौल बना होता है। निगरान शूरा का रोज़ाना फजर में बयान होता है, अरकान शूरा तरबियत करते हैं। बड़ी बरकतें मिलती हैं। अभी तक महरूमी है, एक माह का इतिकाफ़ नहीं किया, जल्द आएँ। यहाँ पर दारुस्सुन्ना लगी होगी, आशिकान रसूल यहाँ पर मौजूद होंगे एक माह इतिकाफ़ के लिए। इंशाअल्लाह हमारे लाहौर सिटी से स्पेशल ट्रेन जाएगी 16 फरवरी बरोज़ पीर इंशाअल्लाह लाहौर से स्पेशल ट्रेन रमज़ान एक्सप्रेस पूरी दावत इस्लामी की ट्रेन इंशाअल्लाहुल करीम आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना एक माह इतिकाफ़ के लिए सफ़र करेगी। इंशाअल्लाह एक माह इतिकाफ़ हमारे फैज़ान मदीना जोहर टाउन में भी होगा और आपके सिटी की हर मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह उम्मीद है आशिकान रसूल मोतक़िफ़ होंगे। दावत इस्लामी वाले यूसी सतह पर इंशाअल्लाह एक मस्जिद के अंदर इतिकाफ़ की सआदत हासिल करेंगे। मेन वहाँ पर आशिकान रसूल को लाएंगे, बिठाएंगे। हर यूसी में इंशाअल्लाहुल करीम हमें जो है आखिरी अशरे का सुन्नत इतिकाफ़ करना भी है, करवाना भी है। और माशाअल्लाहुल करीम है दावत इस्लामी का ये प्यारा प्यारा माहौल जहाँ हमें सुन्नतें सिखाता है, जहाँ दावत इस्लामी का माहौल हमें नमाजी बनाता है, जहाँ दावत इस्लामी का माहौल हमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह आशिक़े सहाबा अहले बैत बनाता है। जी हाँ, वहीं पर जो है दावत इस्लामी का ये प्यारा दीनी माहौल हमारे बच्चों को हाफिज़ कुरान भी बनाता है, आलिम दीन भी बनाता है। इस्लामी बहनों का भी निज़ाम है, माशाल्लाह बच्चियाँ हिफ्ज़ कर रही हैं, इस्लामी बहनें आलिमा बन रही हैं, दावत इस्लामी के मदारिस हैं, जामिआत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 से ज़्यादा दावत इस्लामी के इदारों के अंदर पढ़ने वाले 6.5 लाख बच्चे बच्चियाँ तलबा तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ी सबीलिल्लाह दावत इस्लामी हाफिज़ बना रही है, आलिम बना रही है। आपको सुनकर खुशी होगी मदरसतुल मदीना से 7,30,000 से ज़्यादा बच्चे बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम मुफ्त हासिल कर चुके हैं। ये दावत इस्लामी आपका किरदार अदा कर रही है, माशरे के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग कर रही है।
30,000 बच्चे बच्चियाँ हिफ्ज़ नाज़रा की तालीम मुफ्त हासिल कर गए। 40,000 से ज़्यादा दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा तैयार कर चुकी है। इस्लाम में आलिमा बन रही हैं, आलिम बन रहे हैं, और फिर माशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर दावत इस्लामी का निज़ाम और सिस्टम है। आप मदनी चैनल देखें, हमारे पास उर्दू मदनी चैनल है, इंग्लिश कंट्रीज़ के लिए इंग्लिश मदनी चैनल है, अरब वालों के लिए यूट्यूब के ऊपर अरब माशाल्लाह मदनी चैनल अरबी के अंदर भी चल रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो है बांग्ला ज़बान के अंदर मदनी चैनल चल रहा है। बच्चों के लिए किड्स मदनी चैनल है, बुज़ुर्गों के लिए बुज़ुर्गों का मदनी चैनल है। माशाल्लाह 6 चैनल चला रही है दावत इस्लामी। उर्दू मदनी चैनल, बांग्ला मदनी चैनल, इंग्लिश मदनी चैनल, अरबी मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, बुज़ुर्गों का मदनी चैनल। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह कोशा है किसी तरीके से जो है हर फ़र्द तक जो है दीन का पैगाम पहुंच जाए, सुन्नतें आम हो जाएं, दीन आम हो जाए। आप भी दावत इस्लामी के साथ मिल जाएं। मकतबतुल मदीना माशाल्लाह किताबें छाप कर जो है मिले सुन्नत के रिसाले छाप रहा है। इसी तरह अल मदीनतुल इल्मिया है, इस्लामिक रिसर्च सेंटर है, इसके ज़रिए से भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है किताबों की ट्रांसलेशन हो रही है, तर्जमा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, क्या फेसबुक है, क्या यूट्यूब है, क्या इंस्टाग्राम है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर 7 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स दावत इस्लामी के मौजूद हैं। मदनी चैनल के ज़रिए, फिर FGRF के ज़रिए से जो माशाल्लाह दावत इस्लामी निज़ाम और सिस्टम चला रही है। आइए ज़रा ये मदनी चैनल के ज़रिए से कुछ देखते सुनते माशाल्लाह। अब्दुल हबीब भाई क्या फरमा रहे हैं, सुनिए ज़रा। अच्छा अभी तैयार करनी है, सुने ज़रा भाई। अब इनको तो नज़र नहीं आई अगले वालों, जैसे भी है इतनी देर से मुझे मोबाइल दे रहे हैं आप। तो ये देखें माशाल्लाह आज अब्दुल हबीब भाई दावत इस्लामी का कोई इंट्रोडक्शन देंगे, ये 2-4-5 मिनट का होगा, इसको भी तवज्जो से सुन लें, उम्मीद है इंशाअल्लाह उल करीम लग जाएगा। या गौस पाक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज़ कर रहा था दावत इस्लामी माशाअल्लाह उल करीम है FGRF के ज़रिए से जो है दावत इस्लामी माशाल्लाह आउट ऑफ कंट्रीज़ है। आप देखिए तुर्किया में ज़लज़ला आया, FGRF हमारी वहाँ पर पहुँच गई। अच्छा इसी तरह शाम के अंदर ज़लज़ला आया, दावत इस्लामी वहाँ पर पहुँच गई। अच्छा इसी तरह जो है आपको पिछले दिनों नज़र आया हुआ अक्सा मस्जिद के अंदर माशाल्लाह हमारे जो फ़लस्तीन के आशिकान रसूल हैं और गज़ा के आशिकान रसूल हैं, उनकी सपोर्ट के लिए, मदद के लिए वो पहले जॉर्डन तक पहुँचे थे, मिस्र तक पहुँचे थे। अब माशाअल्लाह अल करीम है रजब के अंदर दावत इस्लामी के काफ़िले अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मस्जिद अक्सा के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर जाया जा रहा है, मरीज़ों की इयादत की जा रही है, माली मदद की जा रही है, खाने पका कर दिए जा रहे हैं। दावत इस्लामी ने डिसीजन लिए इंशाअल्लाह उनके लिए वहाँ पर यतीम खाने भी बनाएंगे, दावत इस्लामी उनके लिए हॉस्पिटल्स का भी क़याम करेगी इंशाअल्लाह। जो हमारे मुसलमान आशिकान रसूल हैं मिलकर इंशाअल्लाह उल करीम है वो यतीम बच्चों की किफ़ालत का ज़िम्मा भी लिया जाएगा, हाफिज़ बनाएंगे, आलिम बनाएंगे। किसी की वालिदा नहीं है, किसी का वालिद नहीं है, किसी के दोनों नहीं है, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। इंशाअल्लाह आपकी दावत इस्लामी है, डिज़ास्टर आ जाते हैं दावत इस्लामी मैदान में होती है। मेरी मालूमात के अंदर करोड़ों आशिकान रसूल को दावत इस्लामी तक जो है। इंट्रोडक्शन ऑफ दावत इस्लामी 2026, दावत इस्लामी का तारुफ 2026। आज मुझे आपसे कुछ मिनट्स लेने हैं, जी हाँ कुछ मिनट्स दीजिएगा, गौर से दावत इस्लामी का इंट्रोडक्शन तारुफ सुनिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे आपका प्यार, आपका एतमाद इंशाअल्लाह दावत इस्लामी पर बढ़ता चला जाएगा। दावत इस्लामी का मदनी मकसद है मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अपनी इस्लाह के लिए नेक अमाल पर अमल करने का एक शानदार निज़ाम मौजूद है और सारी दुनिया के लोगों तक दीन का पैगाम पहुँचाने के लिए काफिलों का निज़ाम बनाया गया। और काफिलों ने तो कमाल कर दिखाया। 3 दिन, 12 दिन, 1 माह और 12-12 माह के काफिले मुल्क और बैरून मुल्क में सफर कर रहे हैं। और याद रखिए ये काफिले जिंदगी में जबरदस्त तब्दीली लाते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग में अपना किरदार अदा करते हैं और इन काफिलों की बरकत से दुनिया भर में गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं दावत इस्लामी बहुत सारे इस्लामिक शॉर्ट कोर्सेज और लॉन्ग कोर्सेज करवाती है। आपको जानकर खुशी होगी कि अल्लाह की रहमत से सिर्फ 1 साल में तकरीबन 21,000 के करीब कोर्सेज करवाए जा चुके हैं, जिनमें 4 लाख से ज्यादा आशिकान रसूल अपने ये कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं, उलूम दीन से बहरामंद हो चुके हैं। दावत इस्लामी का वो शोबा जो
आलिम बनाता है। उलमाए किराम की जहाँ से हमें प्रोडक्शन मिलती है उसका नाम जामियातुल मदीना है। मुल्क और बैरून मुल्क में इसकी 1500 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1,28,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जेरे तालीम हैं। अब तक 41,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने फैजान शरीयत कोर्स और दरस निज़ामी यानी आलिम कोर्स मुकम्मल कर लिया है। सुभान अल्लाह। एक और शोबा कुरान पाक के नूर को फैलाने वाला शानदार डिपार्टमेंट मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना के बॉयज एंड गर्ल्स की मुल्क और बैरून मुल्क में मिलाकर तकरीबन 19,900 से ज्यादा ब्रांचेस बन चुकी हैं। जी हाँ, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, 19,900 से ज्यादा इसकी ब्रांचेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4,41,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जेरे तालीम हैं और अब तक मदरसतुल मदीना से तकरीबन 7,27,000 स्टूडेंट्स ने हिफ्ज़ कुरान या नाज़रा कुरान मुकम्मल कर लिया है। आप खुद गौर कीजिए दावत इस्लामी ने उम्मत को कितने हुफ़ाज़े किराम और कितने उलमा प्रोवाइड कर दिए हैं। दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम ये एक ऐसा इस्लामिक स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी प्रोवाइड कर रहा है। 299 के करीब मुल्क और बैरून मुल्क में ब्रांचेस हैं और तकरीबन 54,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें इल्म दीन भी हासिल कर रहे हैं और दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऑनलाइन एकेडमी की, एक ऐसा ऑनलाइन डिपार्टमेंट जिसके जरिए इल्म दीन की शमा को दुनिया भर में फैलाया जा रहा है। फैजान ऑनलाइन एकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन का शानदार डिपार्टमेंट है। इसकी अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश 50 ब्रांचेस हैं और 90 के करीब मुल्कों में 40 से ज्यादा कोर्सेज कराए जा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 27,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और 64,000 से ज्यादा आशिकान रसूल ने मुख्तलिफ कोर्सेज मुकम्मल कर लिए हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सुभान अल्लाह उलमाए किराम मुफ्तियाने किराम की रहनुमाई के इदारे 22 के करीब इसकी ब्रांचेस पाकिस्तान में मौजूद हैं और अप्रोक्सीमेटली मंथली 25,000 से जायद सवालात के जवाबात और शरई रहनुमाइयां जारी की जाती हैं। ऑनलाइन भी शरई रहनुमाई की जाती है और फिजिकली जवाबात भी दिए जाते हैं। मजलिस खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिसुल मदीना उसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क और बैरून मुल्क में 7,000 से ज्यादा मसाजिद बनाई जा चुकी हैं और हर साल ही सैकड़ों मस्जिदों में इजाफा होता चला जा रहा है। दावत इस्लामी का IT डिपार्टमेंट जिसमें 100 के करीब IT प्रोफेशनल्स जॉब करते हैं और अब तक 87 वेबसाइट्स और 55 एप्लीकेशंस बना दी गई हैं। इस वक्त अल्लाह की रहमत से दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव रिलीजियस वेबसाइट्स में दावत इस्लामी.net का शुमार होता है। दावत इस्लामी के सोशल मीडिया की अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर 70 मिलियन जी हाँ 7 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स मौजूद हैं। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो आपको दावत इस्लामी की शानदार प्रेजेंस वहां नजर आती है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां दावत इस्लामी का सोशल मीडिया डिपार्टमेंट दीन मतीन की खिदमत नहीं कर रहा। अब मीडिया की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल ने तो कमाल कर दिखाया है। 3 जबानों में ये चैनल मौजूद है, इंग्लिश मदनी चैनल, बंगला मदनी चैनल और हम सबका उर्दू मदनी चैनल। और जब किड्स मदनी चैनल आया तो उसने तो कमाल कर दिखाया। किड्स मदनी चैनल के जो कार्टून्स हैं सोशल मीडिया पे नॉर्मली 60 से 70 मिलियन व्यूज मिलते हैं, यानी 6-7 करोड़ के करीब आशिकान रसूल उन कार्टून्स को देखते हैं। बच्चों की उसके जरिए शानदार तरबियत हो रही है और इन कार्टून्स को मुख्तलिफ जबानों में डब भी किया जा रहा है। अब हमारे चैनल और कार्टून्स की जो प्रोडक्ट्स हैं मुख्तलिफ मीडिया के इदारों के साथ साथ एयरलाइंस भी हमसे लेती चली जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात करते हैं दावत इस्लामी के वेलफेयर डिपार्टमेंट FGRF की। कोविड के जमाने से ये काम शानदार अंदाज में शुरू हुआ। कोविड के दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों तक पका हुआ खाना, राशन और कैश पहुंचाया गया। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की मदद शुरू की गई और अब तक तकरीबन 86,000 से ज्यादा खून की बोतलें डोनेट की जा चुकी हैं। ये शायद दुनिया की किसी NGO का इतना बड़ा कारनामा है जो इस फील्ड में किसी और NGO ने नहीं किया होगा। 2022 में जब पाकिस्तान में सैलाब आया, एक बड़ी तबाही आई तो हजारों घर बना के दिए गए, करोड़ों रुपए की इमदाद की गई और उसके बाद चाहे तुर्किया का जलजला हो, शाम का जलजला हो या फलस्तीन के मुसलमानों की इमदाद हो, ये सिलसिला बड़े शानदार अंदाज से चलता रहा। इस वक्त भी फलस्तीन की वादियों में दावत इस्लामी का शोबा FGRF मौजूद है और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एनवायरनमेंट की बात करें, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहे हैं। दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने नारा लगाया, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है और कमोबेश अब 35 लाख के करीब पौधे लगाए जा चुके हैं और वो पौधों में से बड़ी तादाद में पौधे वो हैं जो दरख्त बन चुके या बनते चले जा रहे हैं। यतीमों की किफालत, लावारिस बच्चों का ख्याल रखने के लिए एक ऐसा मदनी होम बनाया जा रहा है जो स्टेट ऑफ आर्ट होगा, जहां बच्चों की तरबियत, उनकी एकोमोडेशन के साथ साथ उनकी शानदार तालीम का निजाम भी बनाया जाएगा। अब वो फिनिशिंग के मराहिल में है। कराची में इसकी एक शानदार इमारत बनती चली जा रही है। अब बात करते हैं मदनी हेल्थ केयर सेंटर। मुसलमानों के लिए आसान इलाज प्रोवाइड करने के लिए एक शोबा है दावत इस्लामी का मदनी हेल्थ केयर सेंटर। उसके बाद मदनी क्लिनिक की ब्रांचेस बनती जा रही हैं। एक ऐसी मोबाइल वैन भी बनाई गई जो गरीब इलाकों में जाकर आशिकान रसूल का मुफ्त इलाज करती जा रही है। माजूर बच्चों की बात करें तो FRC फैजान रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए। कराची में इसकी 2 ब्रांचेस, लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद में भी इसकी ब्रांचेस बन गई हैं। नाज़रीन याद रहे कि इतने सारे शोबाजात में जो दावत इस्लामी काम कर रही है उसके लिए लाखों लाख वॉलंटियर्स, इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें फी सबीलिल्लाह अपना वक्त दे रहे हैं, मगर कुछ यकीन
यकीनन अजीर भी रखने पड़ते हैं, एम्प्लॉयज भी रखने पड़ते हैं। इंटरनेशनल इतने बड़े नेटवर्क को देखने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क में दावत इस्लामी के तकरीबन 55,000 एम्प्लॉयज हैं, जिनमें से 43,000 के करीब पाकिस्तान में, 12,000 बैरून मुल्क में हैं। अगर पाकिस्तान और बैरून मुल्क की तमाम एम्प्लॉयज की सैलरीज को देखा जाए, तकरीबन 2.5 अरब रुपए माहाना ये तनख्वाह बनती है, जो कुल मिला के तकरीबन 30 अरब रुपए सालाना बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, ये आपकी दावत इस्लामी जो शानदार अंदाज में दीन मतीन की खिदमत भी कर रही है, दुखियारे मुसलमानों की मदद भी कर रही है, तो क्यों ना आगे बढ़कर अपनी दावत इस्लामी का साथ दें, अपनी दावत इस्लामी को सपोर्ट करें। दावत इस्लामी जिंदाबाद। इंट्रोडक्शन ऑफ दावत इस्लामी 2026। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लम। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हम मुसलमान हैं, और मुसलमान का सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान है, और ईमान की हिफाजत का एक ज़रिया किसी पीर कामिल के हाथ पे बैत कर लेना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल इलियास कादरी साहब सिलसिला आलिया कादरिया में बैत करवाते हैं, और सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो पेशवा हैं सिलसिला कादरिया के। और सिलसिला आलिया कादरिया की क्या ही शान है कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा कोई भी मुरीद बग़ैर तौबा के नहीं मरेगा। सुनहरी मौका है, अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रुकन शूरा हाजी याफूर साहब हमें कॉल के ज़रिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बैत करवाएंगे, जिनको अमीर आले सुन्नत ने बैत करवाने की इजाज़त दी है। और जो बैत होना चाहते हैं, जैसे जैसे रुकन शूरा अल्फाज इरशाद फरमाएँ वैसे वैसे आपने दोहराने हैं। जो किसी पीर कामिल के पहले से बैत हैं और सिलसिला आलिया कादरिया की भी बरकतें हासिल करना चाहते हैं, तो जब जना रुकन शूरा फरमाएँ बैत होता हूँ, तो वो कहें तालिब होता हूँ। शब बरात की रात है, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास मरकजी मजलिस शूरा के रुकन हमारे पास मौजूद हैं। आपको किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की तरफ से ये इजाज़त है कि आप सिलसिला आलिया कादरिया में मुरीद भी फरमाते हैं, तो आज इंशाअल्लाह हम इससे फ़ायदा उठाएं। जो मेरे इस्लामी भाई आशिकान रसूल अभी तक किसी पीर साहब के मुरीद नहीं है, तो वो रुकन शूरा के ज़रिए अमीर अहले सुन्नत के मुरीद हो जाएं, और अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए वो गौसे पाक के मुरीद हो जाएं। और जो पहले से ही किसी पीर साहब के मुरीद हैं, वो रुकन शुरा से बैत बरकत भी हासिल कर सकते हैं। मेरी रुकन शुरा से अर्ज है कि हमें तौबा भी करवा दें, और आज की रात हमें इस बाबरकत सिलसिले में भी शामिल फरमा दें। पीर बनाने का मकसद क्या होता है? पीर बनाने का मकसद क्या ये होता है कि जिस तरह ये बुजुर्ग कहेंगे उस तरह मैं आखिरत की तैयारी करूँ। आपके वो तो नबी ने भी फरमा दिया। अब नबी के फरमान कौन से आते हैं? हम तक कौन तक पहुंचाएंगे? हमें किसने कहा है? बुजुर्ग पहुंचाएंगे, वही बताएंगे, हदीसें पढ़ के कुरान पढ़ के वहां से सिखाएंगे। तो इलियास कादरी साहब का मुरीद बन जाएंगे तो इंशाल्लाह नेकियां करना आसान हो जाएगा, शैतान से बचना भी आसान होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट भी दिया ना, माहौल भी पूरा उन्होंने दिया, टीवी भी दिया उन्होंने, हमारे घर में भी आ जाते हैं वो टीवी पर, तो हमारे मोबाइल में भी आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर। वो पीर साहब वो जो सब जगह पहुंच जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं, तौबा करता हूँ मैं अपने अपने पिछले पिछले गुनाहों से गुनाहों से, और
आइंदा अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा मुरीद होता हूँ मैं आपके जरिए शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी का और उनके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैका ए अल्लाह मुझे सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया अत्तारिया की बरकतों से मालामाल फरमा आमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक और सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आशिकान रसूल, जैसा कि आपने माशा अल्लाहुल करीम दावत इस्लामी का तारुफ सुना, इसके डिपार्टमेंट्स के बारे में मालूमात हासिल की। हमारे शहर में भी दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना हायर रिलीजियस एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स इदारे मौजूद हैं। आप भी अपने बच्चों को इनमें दाखिला दिलवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर रायविंड में इसी महल्ले में ये मुस्तफ़ा आबाद रायविंड कला में जामिअतुल मदीना फैज़ान इमाम हुसैन कायम है, जहाँ पर आप अपने बच्चों को दाखिल करवा सकते हैं और इन बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ इंशाअल्लाह दुनियावी तालीम भी फ्री दी जाएगी। यानी आपका बच्चा रिलीजियस हायर एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेहतरीन मौका है, अपने बच्चों को दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना में दाखिल करवाइए, आलिम भी बनाइए और साथ में ग्रेजुएशन भी फ्री करवाइए। इसके दाखिले के लिए ये पीछे आशिकान रसूल जामिअतुल मदीना फैज़ान इमाम हुसैन का जो बस्ता लगा हुआ है यहाँ पर मौजूद हैं, उलमा बैठे हैं, तो यहाँ पर आप जो है ये राब्ता कर सकते हैं। आपके पास पम्फलेट भी आ रहे हैं। यहाँ पर जामिअतुल मदीना के प्रिंसिपल गुलाम शबीर अतारी साहब का नंबर भी है, इस नंबर के ज़रिए भी राबिता किया जा सकता है। और दूसरा जामिअतुल मदीना हमारा जो है वो कंजुल ईमान, ये छज्जू वाला बाईपास के करीब है, वहाँ पर भी दाखिलों का सिलसिला जारी होगा, वहाँ पर भी राब्ता किया जा सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो बंदा इल्म दीन की तलाश में रहता है, जन्नत उसकी तलाश में रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दावत इस्लामी कोर्सेज़ भी करवाती है। आपने माशाअल्लाह सुना भी है हाजी हबीब साहब से। हमारा ये मकतब लगा हुआ है जना कोर्सेज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपके रायविंड में हारून रशीद मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह सवजल 63 दिन का मदनी तरबियती कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह सवजल जारी है। आशिकान रसूल जना मस्जिद में ही रहेंगे। इसमें रमज़ान मुबारक का पूरा महीने का इतिकाफ़ भी आ जाएगा, उसकी बरकतें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल। सीखने सिखाने का, नमाज के, वज़ू के, गुस्ल के, पूरी एक बंदे की किरदार साजी है। कोई बंदा किसी भी शोबे में जाता है तो उस शोबे में पहले कोर्स करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमें ये होगा कि हमने नमाज का बाकायदा कोर्स किया है, वज़ू का बाकायदा कोर्स किया है, पूरा बहुत सारे कोर्सेज़ का मजमूआ है जो 63 दिन का मदनी तरबियती कोर्स है। तो वहाँ नंबर भी लेते जाइएगा। चलो कोई जानने वाला, खुद नहीं तो कोई जानने वाला होगा, उसमें 2-3 दिन तक दाखिले करवा दें। अभी 2-3 दिन दाखिले बाकी हैं। तो आज का रसूल इसमें भी। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल आपने एतिकाफ़ के हवाले से समात किया है, हज और उम्रे का सवाब है। तो हमने एतिकाफ़ 1 महीने का करना है, ज़ह नसीब उसका भी काफ़िले का मकतब पीछे लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल 16 फरवरी को स्पेशल ट्रेन लाहौर से अमीर अल सुन्नत बानी दावत इस्लामी की बारगाह में 1 माह एतिकाफ़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल जा रही है। तो उसमें 4650 रुपये उसका किराया है वन साइड। तो आशिकान रसूल उसमें भी तैयार करें, ख़ुद भी शिरकत करें। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल रायविंड शहर के अंदर 2 मकामात पे आखिरी 10 दिन का इज्तिमाई एतिकाफ़ हो रहा है, हारून रशीद मस्जिद और दूसरी शकीला मस्जिद। तो उसमें भी आशिकान रसूल रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह मुझे आपको की तौफीक अता फरमाए। आइए सलात सलाम पढ़ते हैं।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मदीना। अभी इंशाअल्लाह उल करीम जिक्र है। इस्लाम भाई जो अभी दाएं बाएं आगे पीछे बैठे हुए हैं, मेरा मशवरा है कि अभी जिक्र होने लगा है, फिर दुआ है, सलाम है, उसके बाद लंगर शरीफ है। इस्लाम भी बैठ जाए, बैठकर सब गुम्बद का तसव्वुर बांध कर मिलकर दुरूद पाक पढ़े। तमाम इस्लाम भाई जो पीछे हैं बैठ जाएं, बैठकर सब्ज़ गुम्बद का तसव्वुर बांधें। इस वक्त भी अगर बातों में मशगूल रहेंगे, वो पीछे जो आशिकान रसूल हैं, वो पीछे आवाज़ आ रही है, कोई है इस्लामी खैर खा है, वो पीछे जाएं। फिर अगर आवाज़ आ रही है तो पीछे देखें जरा, तो खैर खा इस्लाम भाई होंगे, बड़े इस्लाम भाई सीनियर होंगे, पीछे जाएंगे, इस्लाम भाइयों को बिठा लें। अभी इंशाल्लाह दुरूद पाक पढ़ेंगे, गुम्बद शरीफ का तसव्वुर बांध कर। आप भी आंखें बंद कर लें, बच्चे लोग भी अगर साथ में मिल जाएं, बेटा साथ में मिल जाएं, आ जाएं, वापस आ जाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह।